स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर महाराष्ट्र से और जरूरी है क्योंकि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट जो है वह देकर आईएएस बनी है, ऐसा आरोप है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच अब की जाएगी और इसके लिए आपको बता दें केंद्र सरकार ने, सेंटर ने एक कमेटी का गठन किया है। 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी समिति। और गलत सर्टिफिकेट दिखाकर आईएएस का पद हासिल करने का आरोप है। पद के दुरुपयोग का, अनियमितताओं का भी आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब आईएएस के लिए एक आप देखेंगे कि अलग अलग रिजर्वेशन भी होती है और जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो आपको दिखाने के लिए बकायदा आपको कुछ इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक रिजर्वेशन का सिस्टम है। अब ये टीना जो है इसको लेकर ट्रेनी आईएएस थी। बता दें कि ट्रेनी आईएएस के ये पूजा खेड़कर के ऊपर ये आरोप है और इस पर पहले भी आपको बता दें कि कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है। वीआईपी कार के ऊपर भी ये पूरा विवाद जो है वह देखने को मिल रहा है। अब केंद्र ने एक समिति का गठन किया है। अब इस कमेटी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि 2 हफ्ते के अंदर जो ये ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर थी, इनके पास कैसे वीआईपी गाड़ी आ जाती है और वीआईपी नंबर कैसे गाड़ी के ऊपर है। कई सारे इसके ऊपर सवाल जो है वे खड़े हो रहे हैं। जब जानकारी मिली तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल जो है वह पूजा खेड़कर की तरफ से किया गया था, जिसके अंदर बकायदा उन्होंने आपको बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट्स का प्रयोग किया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये विवाद जो है वह बढ़ता ही जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से। तो बता दें कि विवादों में है अब ये ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर। पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, आपको सब कुछ समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्योंकि बता दें कि ट्रेनी आईएएस अफसर थी। अब ट्रेनी आईएएस अफसर के पास इतनी ज्यादा गाड़ियां कहां से आ जाती हैं, फंडिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं। ट्रेनी आईएएस अफसर है पूजा खेड़कर। सबसे पहले आपको एक पूरा वो बता दें कि क्या है ये, किस दफ्तर में थी, कहां पर इनको कौन से अधिकार इनको दिए गए थे। अब ट्रेनिंग के दौरान आपको बता दें डिमांड से ये चर्चा में आई। अब डिमांड जो है इनकी जब ट्रेनिंग हो रही थी उस दौरान इन्होंने अपने अधिकारियों से की पुणे पोस्टिंग में वीआईपी नंबर, चैम्बर और इन्होंने घर मांगा बकायदा। उसके बाद ये सुर्खियों में आई। अधिकारियों से इन्होंने मांग करी पुणे पोस्टिंग के अंदर आपको बता दें वीआईपी नंबर, चैम्बर पर इन्होंने ये सब कुछ जो है वे मांग की। फिर उसके बाद आपको साथ ही बता दें विवाद बढ़ने पर आपको बता दें कि वॉशरूम में इनको पोस्ट किया गया, यानी कि इनका ट्रांसफर किया गया अपने सीनियर से जब इन्होंने ये सब मांग करी। और अभी ये सिर्फ महज ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर थी। विवाद बढ़ने पर आपको बता दें इनका ट्रांसफर किया गया। पूजा के आपको बता दें दिव्यांग सर्टिफिकेट पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको कई सारे सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। अगर आपको कोई रियायत चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए तो ये भी फर्जी है। अब ये इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आ रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस पर भी अब सवाल जो है वे उठ रहे हैं। इसलिए सेंटर ने आपको बता दें केंद्र सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। अब आपको साथ ही पूरा ये जो मामला समझा रहे हैं, ये जो पूरा विवाद जो है वे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब इसने मांग क्या कुछ की थी आपको वह भी आगे से विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये जो मांग की गई अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही, जब वो ट्रेनिंग आईएएस थी तभी उन्होंने अपने सीनियर से ये मांग करी कि मुझे वीआईपी नंबर चाहिए। वीआईपी नंबर के साथ साथ उन्होंने ये भी मांग करी कि मुझे वीआईपी चैम्बर भी चाहिए। तो संपत्ति को लेकर भी कई सारे आरोप जो है वह लगाए जा रहे हैं। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। नौकरी के समय दिए गए जो सर्टिफिकेट थे विकलांगता को लेकर, इसकी जो एक सर्टिफिकेट की प्रूफ है वो प्रमाण जो है वह भी मिसिंग है। अधिकारियों के अधिकार जो उनको दिए गए थे उसके भी दुरुपयोग किए गए हैं। संपत्ति को लेकर भी आरोप जो है वह लग रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नौकरी के समय जो सर्टिफिकेट दिए गए वो भी फर्जी तक बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको और आगे का मामला समझाते हैं, जहां पर आपको बता दें अपनी डिमांड इन्होंने शुरू में अपने ट्रेनिंग के दौरान रख दी थी। वीआईपी नंबर प्लेट जो है वो चाहिए, आधिकारिक गाड़ी चाहिए, अलग कैबिन चाहिए, कार चाहिए और आवासीय क्वार्टर जो है उसकी भी डिमांड इन्होंने रख दी थी। आप सोचिए जो सिविल सर्वेंट का मतलब समझते हैं हमारे लिए, जिन्हें रिक्रूट किया जा रहा है कि वो देश के लिए सेवा करेंगे, ये इनके अभी डिमांड थी। एक प्रोबेशन अधिकारी को ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं या आगे से सीनियर की तरफ से दबाव दिया गया। सीनियर मुंबई गए तो उनको चैम्बर पर ही कब्जा कर लिया। तो आप ये सोचिए कि ये पूरा विवाद कितना ज्यादा बड़ा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन कितनी जरूरी है। एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया था और यही कारण रहा कि फिर मजबूरन इनका तबादला करना पड़ा। अजय मोरे के कमरे के बाहर
अपने नाम का इन्होंने बोर्ड लगा दिया था। महाराष्ट्र से ये मामला समझा रहे हैं आपको। फिर सीनियर्स के कमरे का इन्होंने सामान जो है वो बाहर निकाल कर रख दिया। सोचिए, अपने सीनियर्स के कमरे का सामान इन्होंने बाहर निकाल दिया और बाहर अपनी प्लेट नाम की लगा ली कमरे के। ये मुंबई के अंदर ये पूरी घटनाक्रम हुई थी। फिर उसके बाद जब सीनियर्स ने रवैया देखा, फिर ये ट्रांसफर जो है वो किया गया। अब वीआईपी नंबर प्लेट वाली जो आधिकारिक कार थी उसकी भी इन्होंने डिमांड की। तो ये देखिए, अलग कैबिन, कार, आवासीय, सब कुछ। अब यूपीएससी जो इन्होंने पास करने के लिए जो ओबीसी का इन्होंने खुद को कैंडिडेट बताया था, उसके लिए बकायदा आपको प्रमाण देने होते, सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जो ये ओबीसी कैंडिडेट का इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है वो भी फर्जी है। पूजा के पिता दिलीप खेड़ीकर का भी आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। बीबीएस से 2024 का इन्होंने लोकसभा चुनाव जो है वह लड़ा था और उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में भी जानकारी दी थी। दिलीप खेड़कर ने चुनावी हलफनामे के अंदर 40 करोड़ तक की अपनी जो संपत्ति है वह बताई थी। तो ये देखिए, पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास ही आपको बता दें कि 110 एकड़ की खेती वाली जमीन है। पूजा के पिता के पास 6 दुकान, 7 फ्लैट, 4 कार है और ओबीसी का सर्टिफिकेट बताया जा रहा है फेक है। साथ ही उन्होंने और भी सर्टिफिकेट्स दिए। पूजा के पिता के पास हीरे के साथ 900 ग्राम का सोना भी बताया जा रहा है। और डिमांड्स तो आपको बता ही दी कि पूजा खेड़कर की क्या कुछ थी। पूजा के पिता के पास 17 लाख की सोने की घड़ी भी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सिविल सर्वेंट, जब सिविल सर्वेंट से हमारे जितने दर्शक हैं और पूरा भारत ये समझता है कि इन्हें इसलिए हायर किया जाता है, इसलिए रिक्रूट किया जाता है कि देश की सेवा के लिए, नागरिकों के लिए काम करेंगे क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन यहाँ तो जो पूजा खेड़कर हैं वो सामने आ रहे कि डिमांड्स की लिस्ट ही इतनी लंबी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पूरा किया जाए, कहाँ तक जांच पहुंची, क्या पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये सारी डिमांड्स लेकर कलेक्टर ऑफिस जो है पुणे का वो हैरत में था, क्योंकि इसी डिमांड्स को लेकर एक तरफ उसके पिता प्रेशराइज कर रहे थे अधिकारियों को, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। तो इस तरह से वो तमाम मांगे अपनी अधिकारियों के सामने रख रही थी। जैसे कि एक अधिकारी थे वहां के एडिशनल कलेक्टर पुणे के, वो छुट्टी पर गए थे, तो ठीक उसी वक्त उनके ऑफिस पर कब्जा करने की बात हो, ये तमाम विषय उसी वक्त सुर्खियों में आए। कई सारी थी और अभी तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई सारे चर्चाएं होने लगी। सेकंड, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, ये सब मुंबई में हुआ था पहले जी। देखिए, ये तमाम जो विषय है उसे लेकर कई सारी बातें सोशल पुणे के कलेक्टर ने मुख्य सचिव को सारी जानकारी दी। तो मुख्य सचिव ने सीधे उनका तबादला वाशिम में कर दिया है। अब कल के दिन उन्होंने वाशिम में ज्वाइन किया है सहायक कलेक्टर को पद पर। जिस तरह से ट्रेनी आईएएस अधिकारी है और इसी तरह से ये इतनी सारी डिमांड्स रखना कहीं ना कहीं विवाद का विषय जरूर बनता है। ट्रेनी अधिकारियों को अभी इतनी जल्दी मुहैया नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने सुविधाएं चाहिए इस तरह की बातें रखी। तमाम बातें उठी, जैसे कि उनका नॉन क्रिमिलियर हासिल करना हो, क्योंकि नॉन क्रिमिलियर ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो कि आर्थिक वर्ग में पिछड़ा हो। और उनके पिताजी ने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अहमदनगर से वे चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने हलफनामे में सीधी बात कही थी कि 40 करोड़ की उनकी संपत्ति है। तो कई सारे सवाल उठते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास अगर 40 करोड़ की संपत्ति है और आय अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को ओबीसी का नॉन क्रिमिलियर कैसे मिलता है, नॉन क्रिमिलियर की कैटेगरी में कैसे आती है। तो ये तमाम विषय उठने लगे हैं। अभी सुनने में यह आया है कि उनकी जांच की जाएगी इस पूरे विषय का। उन्होंने तो क्या देखिए संदीप, अगर इस वक्त जांच तो की जा रही है, लेकिन संभावित अधिकारियों ने भी जानकारी जो है वो सेंटर तक पहुंचाई होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया संदीप हर एक जानकारी साझा करने के लिए, पूरा मामला समझाने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।